हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन पर हैलोजन एसिड का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है हम लोग का एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, इन सब के बारे में मैंने चैप्टर के शुरुआती में आपको बताया था। आप रिवीजन कीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे डिटेल फिर से कर दिया है। एलाइलिक कार्बन पहले समझ लेते हैं कि एलाइलिक कार्बन क्या है। तो हम लोग को बताया गया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से, ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन जो होता है वो हम लोग का एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ध्यान रखना, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन क्या है, लिखा हुआ है ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल से यहाँ समझा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ से लिखना चाहें अगर, देखो तो यहाँ से लिखने का मतलब है कि हम लोग यहाँ से लिखें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके, ये आपके हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ यह जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यह जो कार्बन है आपका, इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। यही कार्बन आपका कहलाता है एलाइलिक कार्बन। ध्यान रखना है, तो एलाइलिक कार्बन हम लोग क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से, ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, उसी बात को मैंने यहाँ बता दिया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप देखिएगा तो लिखा हुआ है AsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, AsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन हम लोग को कहते हैं। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया कि एलाइलिक कार्बन हम लोग क्या है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक हम लोग का है एलाइलिक हैलोजिनेशन। देखिए ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। हम लोग को ध्यान रखना है कि एलाइलिक कार्बन पर, एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन का अगर हम लोग एडिशन करते हैं, एलाइलिक कार्बन पर अगर हम लोग हैलोजन का एडिशन करते हैं तो उस रिएक्शन को ही एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि किसी रिएक्शन में एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन को जोड़ा जाए, एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन को जोड़ा जाए तो वैसे रिएक्शन को एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, एडिशन ऑफ हैलोजन एट एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन एट एलाइलिक कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइलिक हैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज जनरली ऑकर्ड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन। ध्यान रखना है, ये जो आपका रिएक्शन है वो जनरली कितने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो ये 773 केल्विन पर आपका एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना है, तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। अब इस चीज को आप समझ सकते हो, देखा जाए उसी का एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ से दिया गया, उस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। देखा जाए हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट, देखा जाए हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Cl2 और 773 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें एलाइलिक कार्बन पहले खोजना है। तो आपका एलाइलिक कार्बन कौन है भाई, आपका एलाइलिक कार्बन हम देखें तो ये जो कार्बन है जिसपे मैंने टिक किया, ये है आपका एलाइलिक कार्बन। आपको करना क्या है, हम लोग Cl2 जो है उसको लिख रहे हैं ऐसे Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्लोरीन को हटाना है, यहाँ से एक H को हटाना है। एक H को भाई ध्यान रखना, एक H को हटाएंगे तो यहाँ CH2 बच जाएगा, और इसमें का जो एक क्लोरीन बच गया उस एक क्लोरीन को इस कार्बन पे अटैच कर देना है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बनेगा CH2 और एक Cl इस पे जुड़ गया तो CH2Cl, और बाकी सब आपको ऐसे उतार देना है। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH2 और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, तो प्लस में आपका आ जाएगा HCl, प्लस में आपका आ जाएगा HCl। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ध्यान रखना है।
सेम एज अगर हमको Br2 का एडिशन करना है तो Br2 को भी आप लिख सकते हो कैसे, Br बॉन्ड Br, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, तो ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन है। आपको क्या करना है, इसमें से एक ब्रोमीन को हटाना है और इसमें से एक H को हटा देना है। एक H को हटा दीजिए तो एक H और एक Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr, और ये जो ब्रोमीन बच गया है इसको उठा के इस कार्बन पर लगा देना है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा आपको Br, फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ये आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आ जाएगा HBr, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाओ तो इसमें हम लोग को देखना है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, तो हम बता चुके हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये कार्बन आपका है, ये एलाइलिक कार्बन है। आपका डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ ये भी क्या है, आपका एलाइलिक कार्बन है। तो आप इसमें से क्या करना है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है, और इस कार्बन पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है। अब आपको जिससे मन करे, यहाँ Cl2 को आप कैसे लिखिएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आपको क्या करना है, इसमें से एक Cl को हटाओ और इनमें से किसी एक पर से एक H हटाओ, या तो इस पर से एक H को हटा दो और एक Cl को हटा दो और इस क्लोरीन को उठा के यहाँ पे जोड़ दो, या इस कार्बन पर से एक H को हटाओ, एक Cl को हटाओ और इस क्लोरीन को इस कार्बन पर जोड़ दो, यानी जहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे वहीं पे क्लोरीन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसका प्रोडक्ट आप अपने से बना सकते हैं। चलिए, इसका प्रोडक्ट आप लोग अपने से बना लेंगे, आपसे बन जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हम लोग को खोजना है एलाइलिक कार्बन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन या sp3 कार्बन, तो ये जो कार्बन है जिसको हम टिक किए, यही क्या है आपका एलाइलिक कार्बन। तो आपको क्या करना है, Br2 को क्या लिखना है हम लोग को, Br सिंगल बॉन्ड Br, इसमें से एक Br को हटाना है और इसमें से एलाइलिक कार्बन में से एक H को हटा देना है। इसमें से एक H को हटाइएगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br हट जाएगा, और इस ब्रोमीन को उठाकर इस कार्बन पर लगा दीजिएगा, तो यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो इसको भी आपको अपने से बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को आप अपने से बनाएंगे, हमने आपको इसको समझा दिया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चलो, देखा जाए अगला रिएक्शन हम लोग देखें यहाँ से, तो हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में हमको हैलोजन का एडिशन करना है, X2 का एडिशन करना है। ठीक है, अभी भी हम लोग देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे एलाइलिक हैलोजिनेशन, तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, X2 का एडिशन ही कर रहे थे, लेकिन वहां पर कंडीशन अलग था। वहां पर आपका टेम्परेचर था 773 केल्विन। टेम्परेचर कितना था आपका, 773 केल्विन। तो वहां पर रिएक्शन होने का तरीका अलग होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया, यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं है भाई, 773 केल्विन कोई टेम्परेचर नहीं है। अब यहाँ पर CCl4 आ गया, और CCl4 आपका क्या है, तो CCl4 आपका कैटलिस्ट है। CCl4 आपका क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन का अलग तरीका होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे रिएक्शन का आपका अलग तरीका होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखना है एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन, अल्कीन पर X2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की उपस्थिति में हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का रिएक्शन कैसे होगा उसको हम लोग को देखना है। देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो X2 के जगह पर, यहाँ जो हम X2 यूज किए हैं उस X2 की जगह पर हमको क्या लेना है, तो Br2 लेना है या Cl2 लेना है। ठीक है, Br2 या Cl2 का ही एडिशन इस पे सही तरीके से होता है, वो हम लोग को देखना है। अब यहाँ से देखो हम लोग को दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे रिएक्शन दिया हुआ है Br2 का। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, और तीर पर दिया हुआ है क्या, CCl4, इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, Br2 जो है, Br2 जो जनरली रेड कलर का होता है, रेड इन कलर होता है, इस Br2 को आप लिख दीजिए Br और सिंगल बॉन्ड Br, ऐसे लिखेंगे। एक Br को उठाइए और एक कार्बन पर जोड़ दीजिए, नहीं, फिर एक Br जो आपका बच गया, इस Br को उठाइए और उठा के इस कार्बन पर जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, एक ब्रोमीन को इस कार्बन पर, एक ब्रोमीन को इस कार्बन पर, जैसे ही एक ब्रोमीन इस पे जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इस पे जुड़ेगा, इसमें का एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड खाली यहाँ बच जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखा जाए CH2 और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br,
सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Br। तो देख लो एक कार्बन पर Br जुट गया, दूसरे कार्बन पर भी आपका Br जुट गया, जोड़ दिए हम लोग। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी एडिशन होता है, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, एक ब्रोमीन ऊपर जुटेगा तो एक ब्रोमीन कहाँ जुटेगा, नीचे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे का मतलब है कि ये ब्रोमीन जो है ये अप द प्लेन है, अप द प्लेन ऐसे जुड़ा हुआ है, अप द प्लेन है, और ये जो ब्रोमीन है ये डाउन द प्लेन है, ध्यान रखना है डाउन द प्लेन है। तो अगर एक ब्रोमीन बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन पे है और एक ब्रोमीन बोर्ड के अंदर है, नहीं तो ऐसे एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एडिशन। ऐसे एडिशन को हम लोग कहते हैं एंटी एडिशन। तो ये आपका एंटी एडिशन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को अल्कीन दिया गया, अल्कीन पर Br2 का एडिशन करना है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करना है, एक ब्रोमीन को एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर और एक ब्रोमीन को दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन जोड़ देना है, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, और वैसे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बस केयर क्या करना है कि एक ब्रोमीन को अप द प्लेन और एक ब्रोमीन को डाउन द प्लेन आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। जनरली Br2 जो होता है वो रेड कलर का होता है, Br2 जो है वो रेड कलर का होता है, ध्यान रखना है। जैसे ही हम लोग Br2 और CCl4 को अल्कीन में डालते हैं, Br2 और CCl4 को अल्कीन में डालते हैं, जो आपका Br2 होता है इसका जो रेड कलर है ये रेड कलर खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। यानी आप जब Br2 को हाथ में लिए नहीं तो उसमें आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो भी आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जो Br2 का रेड कलर होता है वो रेड कलर क्या होता है भाई, गायब हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो रेड कलर है वो गायब हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, व्हेन Br2 इज एडेड ऑन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट डिस्चार्ज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है गायब हो जाना। जो ब्रोमीन का रेड कलर होता है उसको जैसे ही CCl4 में मिलाकर हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, नहीं एल्कीन के सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग डालते हैं, जो ब्रोमीन का रेड कलर है वो रेड कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। ब्रोमीन का रेड कलर क्या होता है भाई, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। नहीं, यानी इसका मतलब क्या है समझो, यानी Br2 और CCl4 का जो मिक्सचर है, नहीं हम लोग मान लो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग समझ लें, देख लो, जैसे मान लो हम लोग एक बर्तन में यहाँ पर C डबल बॉन्ड C कोई अल्कीन ले लिए, और इस बर्तन में क्या कर दिए C सिंगल बॉन्ड C कोई अल्केन ले लिए, ध्यान रखना है। तो इसमें आपका क्या है, अल्कीन, और इसमें आपका क्या है, एल्केन। अब इस बर्तन में भी हम लोग डाल दिए क्या भाई, तो Br2 प्लस CCl4, और इस बर्तन में भी हम लोग डाल दिए क्या भाई, Br2 प्लस CCl4, दोनों में हम लोग वही डाल दिए, Br2 प्लस CCl4 दोनों में डाल दिए। अब इस कलर में जैसा ही हम लोग अल्कीन में Br2 प्लस CCl4 डालते हैं, नहीं Br2 रेड कलर, Br2 रेड कलर इज डिस्चार्ज्ड, यानी Br2 का जो रेड कलर है वो डिस्चार्ज जाता है, गायब हो जाता है। नहीं, लेकिन यहां पर Br2 रेड कलर इज नॉट डिस्चार्ज्ड, इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ध्यान रखना। Br2 रेड कलर अल्केन वाले केस में डिस्चार्ज नहीं होता है। यानी दिमाग में ये रखना है कि अगर हमको पहचानना है कि किस बर्तन में डबल बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल हैं और किस बर्तन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ देखो कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या है भाई, डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और एक बर्तन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता नहीं है किस बर्तन में डबल बॉन्डेड वाला है और किस में सिंगल बॉन्डेड वाला है। नहीं, तो हम क्या करेंगे, Br2 और CCl4 का मिक्सचर लेके सॉल्यूशन में डाल देंगे। Br2 और CCl4 का जैसे ही मिक्सचर हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे, डालते ही ध्यान रखना है Br2 जिस बर्तन में अपना रेड कलर गायब कर दे और एक कलरलेस प्रोडक्ट बना दे,
एक कलरलेस प्रोडक्ट बना दे जिसका कोई रंग नहीं होता है, तो समझ जाइए कि उस बर्तन में आपका अल्कीन है, उस बर्तन में क्या है आपका अल्कीन है या अल्काइन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने का ये काम करता है। और जिस बर्तन में ब्रोमीन का रेड कलर डिस्चार्ज नहीं हो, गायब नहीं हो, समझ जाइए कि उस बर्तन में क्या है अल्केन है, उस बर्तन में क्या है आपका अल्केन है। तो ये हम लोग को पहचानने के काम में आता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ध्यान से कि ड्यू टू दिस रीजन, यहाँ पर हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है, ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। नहीं, ये हम लोगों का किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पहचानना है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए यह रिएक्शन हमारे काम में आता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग का टॉपिक था एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। बड़ा आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। अगर हमको डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है और X2 दिया है, X2 की जगह पर क्या हो सकता है, या तो Br2 या तो आपका Cl2। नहीं तो X2 को हम लोग क्या करना है, X और X में तोड़ देना है। इसमें से एक X को उठाकर एक कार्बन पे जोड़ दो, नहीं, और इसमें से दूसरा X उठा के इसको एक कार्बन पे जोड़ दो और यहाँ का डबल बॉन्ड हटा दो, नहीं तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि एक एक्स को अप द प्लेन और एक एक्स को डाउन द प्लेन जोड़ना है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एंटी एडिशन कहा गया है। ठीक है, चलो, यहां लिखा भी हुआ है, देख लो, हियर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज विच डाइब्रोमाइड विच आर कलरलेस। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है आपका, इस रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है एंटी एडिशन वाला, ये प्रोडक्ट कैसा बनता है, तो कलरलेस प्रोडक्ट बनता है भाई। ये प्रोडक्ट आपका कैसा बना, कलरलेस प्रोडक्ट आपका यहां से बनेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना हो कि ये प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, कलरलेस प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा बात हम लोग क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरे बात को भी हम लोग दिमाग में थोड़ा दौड़ाएं, देखा जाए। यहां पर हम लोग को देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड विस डाइब्रोमाइड, लिखा हुआ है विस डाइब्रोमाइड। तो विस डाइब्रोमाइड इसके बारे में पहले बता चुका हूं, विसिनल हैलाइड मैंने आपको पीछे बताया है, प्लीज पीछे का रिवाइज कीजिएगा। विसिनल डाई हैलाइड, तो विसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि विसिनल डाई हैलाइड का मतलब होता है कि यदि किसी कंपाउंड में अगल बगल के कार्बन पर, यदि किसी कंपाउंड में अगल बगल के कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट रहे, अगल बगल के कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट रहे, तो वैसे कंपाउंड को विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। तो यहां देख लो, हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें अगल बगल के कार्बन पर सेम हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, है। तो अगर सेम हैलोजन प्रेजेंट है तो ये कैसे कहलाएंगे, इनको हम लोग कहेंगे, इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ये विसिनल डाई हैलाइड्स कहलाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, या हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है विस डाइब्रोमाइड्स, ध्यान रखना है, विस डाइब्रोमाइड। विसिनल को शॉर्ट फॉर्म में VIC कहा गया, नहीं, और ब्रोमाइड क्योंकि यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है इसलिए डाइब्रोमाइड्स यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए। अब उसी का कुछ एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ से दिया गया है बनाने के लिए, जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहां से आपका Br2 दिया हुआ है भाई, तो Br2 को आप लिख सकते हो Br सिंगल बॉन्ड Br। आपको क्या करना है, एक ब्रोमीन को उठा के इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, नहीं, और दूसरा ब्रोमीन है इसको उठा के इस कार्बन पे जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट आपको बनाना है, बस यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो अब सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका Br सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आपका आ गया CH, अब इस Br को ऊपर जोड़ दीजिए, Br सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। तो यही प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है आपके पास Br2 है, तो Br2 को आप लिखना समझते हैं, Br2 को आप लिखेंगे Br सिंगल बॉन्ड Br। आपको क्या करना है, एक ब्रोमीन को एक कार्बन पर, यानी एक ब्रोमीन को इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, और दूसरा जो ब्रोमीन बच गया इसको उठा के इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, यहाँ का डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा, प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। सेम एज यहाँ पे Cl2, तो ये सब ज्यादातर ब्रोमीन का ही यूज होता है, लेकिन Cl2 अगर आ गया तो क्या करेंगे, फिर वही का Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक क्लोरीन को कहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन पर जोड़ देंगे, और दूसरा जो क्लोरीन बच गया उसको कहाँ जोड़ देंगे, इस कार्बन पर जोड़ देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप बना सकते हैं यहाँ से।
नहीं, तो ये सब प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये 2 रिएक्शन ही हम आज के क्लास से पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।